जो सोच भगत सिंह की थी, जो छोटू राम की थी, जो अंबेडकर की थी, जो चौधरी महाराज सिंह भारती की थी, जो जगदेव बाबू की थी, जो रामस्वरूप वर्मा की सोच थी, अगर मैं पूरी और आगे तक की कहूँ, जो काशीराम की सोच थी, वो सोच अगर मैं कहूँ कि सर छोटू राम से लेकर के और वर्तमान समय तक जिम्मेदारी उम्मीद है वारिस उनका होगा, वो आगे बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं वारिस फेल हुए हैं। नहीं, विचारधारा का तो कोई वारिश नहीं होता, विचारधारा तो सबके जो मानेगा उसकी विचारधारा। जैसा भी आपने कहा कि हम लोग असली भारतीय किसान यूनियन के, तो आप विचारधारा के वारिश है ना। आप ला रहे हैं चोई साहब विचारधारा को। सर छोटू राम और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों दोस्त थे। क्या आप और अम्बेडकर में क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा कि मुझ में और अम्बेडकर में इतना फर्क है, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, वो मुझसे विद्वता में बड़े हैं। जब अम्बेडकर से पूछा गया कि आप में और छोटू राम में क्या फर्क है, तो अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो हुक्का पीते, मैं इसमें हुक्का नहीं पीता, इतना फर्क है। इतनी मित्रता थी। आज दोनों के वंशज एक दूसरे के पीछे लाठी लेकर के खड़े, खाई खोदी मनुवादियों, आप समझ नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम हैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर। हमारे साथ हैं चौधरी हरपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन असली। अब आप कहेंगे कि असली क्या है? किसान यूनियन भानु, किसान यूनियन टिकैत, किसान यूनियन असली, राजनीतिक तो सारे हैं, लेकिन अब कुछ लोग हैं, आरोप लग रहा है कि वो राजनीति भी कर रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन असली और उसके अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह और राजनीतिक। असली का क्या मतलब है चोई साहब? मतलब हम चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि हमें शपथ ली है इस बात। नहीं, वो तो राजनीतिक हो गए। असली का क्या मतलब? नहीं, मतलब ये होगा ना, राजनीति लेकर बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं जी, बहुत लोग लड़ चुके हैं जी, जहाँ जब हो चुकी हैं, बहुत लोग हो चुकी हैं जी। तो हम लड़ते नहीं चुनाव। हमने पहले ही शपथ ली थी, हम राजनीति हैं और रहेंगे, इसलिए हमने ना कभी चुनाव लड़ा, ना जीवन को लड़ाएंगे, इसलिए असली राजनीति हम लोग हैं। भारतीय किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने बनाई थी, जैसा कि ज़्यादातर लोगों को मालूम है। अब किसान यूनियन उनके नाम से जानी जाती है, उनके नाम से ही ये है, सबको मालूम है कि किसान यूनियन के वो बहुत बड़े नेता थे। अब इसमें चाहे भानु प्रताप जी हों, चाहे जैसे अब आपका संगठन है, आप उनसे किस प्रकार भिन्न हैं? एक तो आपने कारण बताया कि आप गैर राजनीतिक हैं, और जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं इसलिए आप असली हैं। और क्या कारण है? और क्या आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे जी, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत लंबे टाइम से रहा हूँ और उनके राइट हैंड था मैं पूरा। उनका मिशन यही था, जिस दिन उन्होंने संगठन भारतीय किसान बनाई थी, उस दिन उन्होंने कहा था हम जीवन में 3 लोगों का राय नहीं चाहिए, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक बार ऐसा हुआ था कि ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, वो सिसोली आए थे और कहा आप राज्यसभा के मेंबर बन जाओ। उन्होंने कहा मुझे 3 लोगों का राय नहीं चाहिए, और हमने संगठन बनाया, वो BKU राजनीतिक है, राजनीति भी नॉन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, हम पार्लियामेंट नहीं करते हैं, और मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना मेरा कोई मकसद लड़ना है। तो उन्हीं के फॉलोअर हम थे, तो हमने उनका जो मिशन था, ये उनका एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमने शपथ ली कि जो उनका मिशन था हमारा मिशन भी है। उनके बाद कुछ लोग उनके नाम पर इलेक्शन लड़े। बेटा लड़ा, उनका नाम लीजिए, क्या दिक्कत है? राकेश टिकैत 2 चुनाव लड़े, जानते ना, जवान जब थी, तो वो मिशन तो खत्म हो गया उनका, हमने तोड़ दिया, इसलिए हम उस मिशन को चला रहे हैं और पूरा जीवन चला। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग चुनाव लड़ गए वो संगठन के असली वारिस नहीं है? नहीं, राजनीति नहीं असली हो। जो बाबा टिकैत का मिशन था, कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है, और अगर उनके पदाधिकारी या उनके बेटे चुनाव लड़ गए तो वो असली वारिस नहीं है, असली वारिस आप है। नहीं, बिल्कुल हम उनकी आइडियोलॉजी के वारिस हैं। आप विचारधारा के वारिस हैं जी। हम उनकी विचारधारा के वारिस हैं, उस विचारधारा को हम चला रहे हैं। चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या है? जब आदमी 18 साल का होता है तो इसमें वोट करता नहीं, जब वोट करता है तो राजनीतिक तो हो जाता है। हम राजनीतिक हैं, क्यों लगाते आगे? नहीं, व्यक्ति राजनीतिक हो सकता है, संगठन गैर राजनीतिक हो सकता है। अगर मैं पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लूंगा तो मैं व्यक्ति का रह गया। राकेश टिकैत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है ना, प्रवक्ता है ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मालिक है संगठन के। नरेश टिकैत तो बाद में है ना, तब तो वही थे। अच्छा, तो ये भिन्नता है कि वो लोग चुनाव लड़ गए, इसलिए संगठन की विचारधारा से भटक गए। हम आइडियोलॉजी जा रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ कि वो अगर चुनाव लड़ गए तो जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी उससे मेरा कहना यह है कि अगर मेरी आइडियोलॉजी है, देखो 2 लीडर हुए हमारे, एक तो चरण सिंह, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी पता है? कि मैं पूरे जीवन किसी उद्योग से चंदा नहीं लूंगा राजनीति करने के लिए, किसी कैपिटलिस्ट रास्ते में चंदा नहीं लूंगा। और पूरे जीवन वो ऐसे नेता थे पूरे विश्व के अंदर, किसी कारपोरेट से पैसे नहीं दिए उन्होंने, किसान पैसे देते थे। उनकी आइडियोलॉजी थी, उसको हम फॉलो करते हैं आज, हम नहीं तो किसी की। ठीक, दूसरा आइडियोलॉजी सबकी थी कि हमें 3 लोगों का राय नहीं चाहिए, हम चुनाव नहीं लड़े कभी, उनकी आइडियोलॉजी थी। दोनों लीडर्स की आइडियोलॉजी को हम चला रहे हैं और ईमानदार चल रहे हैं। किसानों के सबसे बड़े नेता सर छोटू राम, उसके बाद चरण सिंह, उसके बाद में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, और भी 2-4 नाम हम ले सकते हैं इस पर। छोटू राम की कोटेशन है कि मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचान।
आपको नहीं लगता कि अभी दुश्मन पहचानने में गलती हो रही है? नहीं, आप मेरी बात समझो। छोटू राम की बड़ी साफ कंसेप्ट थी उनकी, और ब्रिटिश टाइम में लड़े, वो लड़ाई लड़े, राजनीति में रहकर वो किसान लड़ाई लड़े, राजनेता थे, राजनेता थे वो, लेकिन फिर भी किसान की बात करी उन्होंने। चौधरी चरण सिंह राजनेता थे, लेकिन फिर भी किसानों की बात की, लेकिन उनकी नीति साफ थी कहीं। हमारा कहना है क्लियर हो हमारी पोजीशन, हम कहने का चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा कंसेप्ट क्लियर हो बिल्कुल। अगर हम राजनीति करें, कौन मना करता है? फिर राजनीति को लगाते अपने आगे हम, और अगर राजनीति लगाया हमने तो उसका पालन करें हम। एक बुजुर्ग की आइडियोलॉजी को हम आगे बढ़ाएं, क्या धोखा दे रहे हैं बताओ? इस देश में हुआ क्या आज तक? गांधी की अपनी आइडियोलॉजी थी एक, और तमाम लोगों ने गांधीवाद को अपनाया, गांधी विचारों ने अपनाया, गांधीवाद मर गया। तमाम लोग भगत सिंह के फॉलोअर्स थे, उनकी आइडियोलॉजी ने अपनाया। आज लोग करते क्या हैं? नाम लेते हैं, न्याय लगाते हैं, उसकी मूल आइडियोलॉजी को नहीं अपनाते हैं। और हमारा कहना है कि आप जिसकी आइडियोलॉजी प्यार करते हो उसको अपने जीवन में अपनाओ, उसको आगे बढ़ाओ। नहीं, अगर आपने भगत सिंह का नाम लिया तो भगत सिंह की आइडियोलॉजी तो भगत सिंह की जाति के लोग नहीं अपना रहे। भगत सिंह ने कहा मैं नास्तिक, सारे जो भगत सिंह की जाति के लोग हैं वो तो मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं। भगत सिंह कब कहा ये? आप भगत सिंह की किताब पढ़िए, मैं नास्तिक हूँ। भगत सिंह उस टाइम कहा ना, हाँ। जब ब्रिटिश हुकूमत थी। नहीं, जेल डायरी पढ़िए भगत सिंह की। भगत सिंह ने कहा, मैंने खूब पढ़ा है, भगत सिंह की विचारधारा समाजवादी थी। कब थी पता है? भगत सिंह पहले गांधी साथ थे, शुरू में भगत सिंह गांधीवादी थे और गांधी साथ काम किया उन्होंने। जब गांधी के साथ कब काम किया? गांधी फॉलो किया उन्होंने। जब लाला लाजपत राय डंडा पड़ा, लाला लाजपत राय को उनके सामने मारा गया, तब उनका चेंज हुई कि नहीं अब शांति काम चलेगा, हमें बदलाव लेना है इसका। तब भगत सिंह की चेंज हुई। शुरू में गांधी के साथ वो बहुत सहमत थे, बहुत से आंदोलन गांधी के। सूरज चोरी वापस लिए इससे खिलाफ हुए वो, और सबसे ज्यादा खिलाफ हुए जब अपनी घावसा में लाला की मौत हुई। अभी आपने भगत सिंह की बात करी, मैं छोटू राम की बात कर रहा हूँ। छोटू राम का मैं फिर उसी कोटेशन को याद दिला रहा हूँ जो मैंने पहले कही, क्या मेरे भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचान। दुश्मन की पहचान तो आज तक नहीं हो रही चौधरी साहब। तो नहीं पहचाना, कहाँ कर रहे हैं? हमने मंच लगा लिया, बोलना सीख ले, दुश्मन नहीं पहचाना जा रहा। देखो दुश्मन कौन है? दुश्मन वो है जो हमारी इकोनॉमिकली सोच के खिलाफ है, जो गाँव की सोच के खिलाफ है, वो दुश्मन हमारा। जो सामंतवादी परंपरा को बढ़ावा देता है। और ये फर्क क्या हो गया मैं आप बता दूं आपसे। आज़ादी मिली हमें, अमेरिका में मिली आज़ादी, हमें मिली आज़ादी। दो फर्क थे। अमेरिका में डायरेक्ट युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, सेना का युद्ध हुआ, और कॉर्नवालिस और आपके वो थे, क्या नाम था, अमेरिका के सेनापति थे, वाशिंगटन थे। युद्ध हुआ ना, युद्ध में परास्त हुआ अंग्रेज, अमेरिका जीता, और अमेरिका जीतने के बाद जो नीति बनाई अंग्रेजों ने वो तो फाड़ फेंक दी उन्होंने। हमारे भी यही था। भगत सिंह सोच थी कि भगत सिंह से पूछा गया कि आप कैसे आज चाहते हो? भगत सिंह ने कहा था कि मैं वो आज़ाद चाहते हैं कि 200 साल जो राज किया अंग्रेजों ने, और जो कानून बनाए लूटने के गाँव को और गरीब को, वो कानून खत्म किए भारत के अंदर, तब आज़ादी होगी। एक प्राइम मिनिस्टर भारत का बैठ जाए, अमेरिका का चला जाए, इंग्लैंड का चला जाए यहाँ से, इससे आई नहीं बनती है। सत्ता परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन। ये भगत सिंह की सोच, ठीक है। अब नहीं हुई, अंग्रेज समझ गए इनकी सोच बहुत खतरनाक है। जो सोच भगत सिंह की थी, जो छोटू राम की थी, जो अंबेडकर की थी, जो चौधरी महाराज सिंह भारती की थी, जो जगदेव बाबू की थी, जो रामस्वरूप वर्मा की सोच थी, अगर मैं पूरी और आगे तक की कहूँ, जो काशीराम की सोच थी, वो सोच अगर मैं कहूँ कि सर छोटू राम से लेकर के वर्तमान समय तक क्या कमी है कि आज एक चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके पोते पर पुलिस लाठियां भांज रही है। सर छोटू राम, उनके बच्चों को लोग नहीं जानते हैं, और आप लोग, या मैं कहूँ कि उनके वंशज दूसरों की गोद में जाकर के। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जानते हो? एक इम्पोर्टेंट बारिश की होती है हमारे भारत में, क्या है, बारिश को बहुत इम्पोर्टेंट देते लोग, तो जिम्मेदारी होती है, बारिश उनका होगा, वो आगे आगे बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं बारिश फेल हुए हैं। नहीं, विचारधारा का तो कोई बारिश नहीं होता। विचारधारा तो सबके, जो मानेगा उसकी विचारधारा। जैसा भी आपने कहा कि हम लोग असली भारतीय किसान यूनियन के, तो आप विचारधारा के वारिस है ना। मैं आपसे मैं बता दूँ बात को। सबसे पहले कौन अपना विचारधारा जो साथ रहेगा, फिर पूरे लोग अपने हम अपनाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारी सोच विचारधारा अपनाने की है, हम विचारधारा पर काम करते हैं। कहाँ अपना रहे हैं चौधरी साहब विचारधारा को? सर छोटू राम और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों दोस्त थे। एक सेकंड, छोटू राम ने कहा, जब छोटू राम का इंटरव्यू BBC हिंदी पर हुआ तो उनसे पूछा कि आप मेरा अम्बेडकर में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि मुझ में अम्बेडकर में इतना फ़र्क है, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, वो मुझसे विद्वता में बड़े हैं। जब अम्बेडकर से पूछा गया कि आप में और छोटू राम में क्या फ़र्क है, तो अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो हुक्का पीते, मैं इसमें हुक्का नहीं पीता, इतना फ़र्क है। इतनी मित्रता थी। आज दोनों के वंशज एक दूसरे के पीछे लाठी लेकर के खड़े, खाई खोदी मनुवादियों, आप समझ नहीं रहे। किसे पैदा किया? किसे पैदा किया? बात सुनो, किसे पैदा किया? हमारे बच्चे जाकर के अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ जाते हैं। पैदा किसे किया ना? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना आपको, विचारधारा एक, मैं बता रहा हूँ, उस टाइम भी विचारधारा थी मौजूद। एक विचारधारा थी इस देश के अंदर, और उन्हें नाम ले दूँ,
एक आरएसएस की विचारधारा थी भारत के आज भी है। आज भी है ना, वो विचारधारा ने सब कुछ किया है, उससे लड़ने की जरूरत है। चौधरी साहब, ना उनके ना तो लाला जी जा रहे हैं दुकान बंद करके आरएसएस की शाखा में, ना पंडित जी जा रहे हैं मंदिर बन के, बच्चे तो आपके जा रहे हैं ना आरएसएस की शाखा वो स्कूल से पकड़ लेते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं। वो स्कूल बच्चा पढ़ता है ना, उसी को ले आते हैं मट्ठे खिला मिठाई खिलाने। मैं चौधरी रहता था, और चौधरी मेरा मकान था। जब मैं सुबह उठा तो मेरे पड़ोस में एक रहते थे गाँव के बेचारे, उनका बच्चा है छोटा सा। मैं तो कहाँ गया भाई? वो शाखा में गया। किस शाखा में गया? वो लेके बुला के मुझे स्कूल के बच्चों को ले आते उठा के छोटे छोटों को, ये लालच दे के उनको ट्रेंड करते हैं। ये विचारधारा खतरनाक है। ये दलित खिलाफ भी है, किसान के खिलाफ भी है, और देश के खिलाफ भी है। इसलिए एक चलते चलते आखिरी सवाल, इस देश के अंदर दलित आंदोलन करे तो माओवादी नक्सली, मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, अब किसान में खास तौर से जो बैकवर्ड समाज है वो आंदोलन कर रहा है तो खालिस्तानी माओवादी, फिर असली देशभक्त कौन है? मैं और बढ़ के कह दूँ आपसे, और बढ़ के बता दूँ, ये इस सरकार का मोटिव है। ये इसका नेटिव पैदा किया हुआ है, इसका एक सेलेक्टिव मीडिया है। छात्र करेंगे वो छात्र नहीं, टुकड़े गैंग के लोग हैं वो। हम करेंगे हम आतंकवादी है। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब सिंधु पर आके बैठे हम पहली बार, शांति के साथ बैठे आके, क्या बोला प्राइम मिनिस्टर था? देश के प्रधानमंत्री की बात थी। ये किसान नहीं है, ये आरती दलाल है। जिस देश का प्रधानमंत्री किसानों को कीड़े सब इस्तेमाल कर दे, ये कीड़े मकोड़े हैं, और क्या बचता है? और बताओ आपसे, ये पहला इतिहास कायम हुआ भारत का कि 270 लोग मर चुके हैं बॉर्डर पर। ये बॉर्डर क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर की चौखट है। ये दिल्ली की चौखट है। चौखट मरे हैं तो 300 लोग, एक शब्द नहीं बोला आज तक। और अमेरिका में 4 मरे थे, ट्वीट कर दिया गया था। इतिहास लिखा जाएगा इस प्राइम मिनिस्टर का भी, कि एक ऐसा फासिस्ट प्राइम मिनिस्टर भारत के अंदर हुआ जिसको किसान की मौत का कोई दुख नहीं। जब नोटबंदी की, सैकड़ों लोग हमारी लाइन बच के, तब कोई ट्वीट नहीं किया। कितने आदिवासी हमारे कोई नहीं किया। तो ये भी इतिहास क्या होगा भारत का, इसलिए लिखी जाएगी। इस देश में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ कि जिनने कभी गरीब के मरने पर कोई दुख नहीं किया। मैं आपको आखिरी बात क्या खत्म करता हूँ। एक सोच होती है, आज लड़ाई किससे हमारी, एक सोच होती है। क्या होती है? कोई पार्टी हो या व्यक्ति हो, जब वो फासिस्ट होता ना या कोई संस्था हो, उसकी सोच बन जाती है। द मैन हु डिफर फ्रॉम मी इज आइदर नेवर ए फूल। मेरे विचार के अतिरिक्त को विचार रखता है, मेरे मत के खिलाफ कोई मत रखता दो इस दुनिया में, मूर्ख के पागल, उसको मिटा दो। आज इस भारत की प्राइम मिनिस्टर वही सोच बैठी है, वो सोच बैठी है। आज इस पीएम की सोच है ये कि मैं हूँ सब कुछ। हमारी सोच थी वी फीलिंग्स, और यूरोपीय सोचती वाई फीलिंग्स। ये प्राइम मिनिस्टर आई फीलिंग काम कर रहा है। ये है बात। चलिए, तो उससे है हमारी। आप थे चौधरी हरपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी। डॉक्टर अम्बेडकर से जब एक आदमी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर, अक्सर लोग कहते हैं कि आदमी मर जाता है, विचार नहीं मरता। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि सोच भी और विचार भी मर जाती है अगर उसके फॉलोवर ना बचे तो शायद यही वही बात है कि आज गांधी के, अम्बेडकर के, भगत सिंह के, छोटू राम के अगर विचार कमजोर पड़ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि उनके फॉलोवर या उनके विचारों पर चलने वाले लोग कमजोर हुए हैं, इसलिए उनकी विचारधारा कमजोर हुई है। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बॉथ के साथ।